हेलो एवरीवन, मैं हेल्थ एंड फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट, वेट लॉस, वेट गेन एक्सपर्ट दक्षा पटेल। और आजकल हम देख रहे हैं कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उसकी वजह से बहुत सारे इश्यू आ रहे हैं। और आज हर घर में किसी न किसी पर्सन को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल भाग दौड़ भरी हो गई है। तो हमें अपनी सेहत पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हाइपरटेंशन के कम करने के लिए मैं आज आपके साथ कुछ घरेलू नुस्खे शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। मेरी इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको अगले हेल्थ वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। क्योंकि मेरा मिशन ही है लोगों को स्वस्थ और खुशहाल बनाना, ताकि आप भी उसके बारे में जान सके और दूसरों को शेयर करें, ताकि हम हमारे मिशन को आगे बढ़ा पाए। तो बात करते हैं कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जिसको हमें आजमाना चाहिए, जो हमारे हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हमें हेल्प करेंगे। और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमें डॉक्टर के साथ भी परामर्श करनी चाहिए, उसकी भी सलाह लेनी चाहिए, और जो मेडिसिन डॉक्टर ने दी है उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ में हम कुछ घरेलू नुस्खे ऐड करेंगे तो हम जो है वो फटाफट से हमारे हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पाएंगे। और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले यूज करना है तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते जो है वो बहुत ही बहुत सारी औषधियों में उसका इस्तेमाल होता है। और बहुत सारे ऐसे डिसीज है जिसमें तुलसी के पत्ते जो है उसका रस है बहुत ही कारगर निवड़ता है। तो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी तुलसी के पत्ते का अर्क जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और उसमें कुछ ऐसे तत्व है जो खून को पतला करने में हेल्प करते हैं। और इस वजह से हमारे हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए तुलसी के पत्ते का यूज करना चाहिए, उसके अर्क का यूज करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे बात करें तो लहसुन। लहसुन जो है वो भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। लहसुन हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एक कारगर घरगथ्थू उपाय है। और हमें हर रोज 1 से 2 लहसुन की कलियां खा लेनी चाहिए। और सुबह में हमें भूखे पेट लहसुन की 2 कलियां खानी है, क्योंकि लहसुन में नाइट्रिक ऑक्साइड भरपूर मात्रा में होता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे ब्लड को अच्छा बनाए रखने के लिए, हमारे ब्लड फ्लो को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। और तीसरा जो घरगथ्थू हमें उपचार करना है वो है इलायची। इलायची में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और वो हमारे ब्लड को पतला करने में हेल्प करते हैं। और साथ में कुछ ऐसे हेल्थ इश्यू हो उसमें भी हमें बहुत सारा बेनिफिट्स होता है। तो हमें इलायची के दानों का भी यूज करना चाहिए। और अजमोद, अजमोद जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, साथ में उसमें विटामिन सी और बीटा कैरोटीनाइड जो होता है वो खून को पतला करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। और अजमोद का हम यूज करते हैं तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होता है, हार्ट को हेल्दी बनाए रखता है और ट्राइग्लिसराइड को भी मेंटेन करता है। तो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हमें हेल्प करता है। जो हार्ट रिलेटेड इश्यू होते हैं वो सारे ब्लड प्रेशर और उसकी वजह से ही होते हैं। तो हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा, हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल कंप्लीट रहेगा, तो ऑब्वियसली हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो भी कंट्रोल में रहेगा। तो हमें अजमोद का यूज करना चाहिए। तो ये थे घरगथ्थू उपचार जिसको हमें हमारे रूटीन लाइफ में इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ में हमें हमारी जीवन शैली में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। हमारी जीवन शैली एक स्वस्थ जीवन शैली होगी, हमारा खान पीन जो है वो हेल्दी खान पीन होगा, तो हम ऑब्वियसली हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पाएंगे और दूसरे डिसीज से भी हम दूर रहेंगे। थैंक यू।